हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और पिछले दिनों गाइस मेरे कान में बहुत दर्द था, जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कान का दर्द जो था वो सिर में और मेरे जॉ में भी जा रहा था। और गाइस रिसेंटली PK एक्सप्लेनर के 4000 सब्सक्राइबर हुए, तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं बहुत मुश्किल से इतनी दूर तक पहुँची हूँ। और गाइस मैंने कभी भी कोई चोरी नहीं की है, मुझे बहुत बुली किया गया, बट मैंने जो भी है किसी का काम नहीं चुराया। मैं गलत नहीं थी, मैं चुपचाप इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लोगों की रिस्पेक्ट करनी आती है और मुझे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहूँगी कि 1 साल पहले जब आप कहती हैं कि आपको जहाँ से भी आपने मेरे से कांटेक्ट ना करके मेरी स्टोरी को चुराया, तब आपको ये पूछना नहीं आ रहा था कि कैसे किसी की स्टोरी को यूट्यूब पे शेयर किया जाता है, लेकिन आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना आ गया था, आपको यूट्यूब पे वीडियोस डालनी आ गई थी। आप में इतना दिमाग था कि आप उस स्टोरी का नाम बदलकर उस स्टोरी में लिंक ना डालकर कि ये किसकी स्टोरी है, आप उसे चलाती रहें। आपको ये सब बखूबी आ गया था, यूट्यूब पे लोगों को कमेंट करना आ गया था, यूट्यूब पे हर चीज़ लिखनी आ गई थी, बट आपको ये पूछना नहीं आया था, किसी से कंसेंट लेना नहीं आया था कि मैं आपकी स्टोरी को शेयर करूँ या नहीं। उसके बावजूद भी जब मैंने आपसे कहा कि मेरी स्टोरी को प्लीज़ अपने चैनल से हटा लीजिए, और मैंने आपको कमेंट में बहुत बार कहा कि देखो आप गलत कर रही हैं, तब मेरे सपोर्टर ने भी आपको ये बोला, तो आपको कमेंट सेक्शन हाइड करना आ गया, कमेंट्स डिलीट करना आ गया, पर तब भी आपको ये पूछना नहीं आया कि यार मैं इसे शेयर करूँ या नहीं। फिर आपसे कोई कहता है कि यार ये स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, क्यों शेयर कर रहे हो, तो ये कहती हैं कोई बात नहीं, मेरा चैनल एकदम सेफ़ है, कुछ नहीं होगा मेरे चैनल को, मैं तो शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी शेयर कर रही हैं। आप में इतना घमंड आ गया, आप में सब चीज़ें आ गई, लेकिन अब आप दूसरों को एक्यूज़ क्या करती हैं कि मुझे बड़े यूट्यूबर्स बुली कर रहे हैं। गाइस मेरे कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, मेरी कोई करोड़ों की आमदनी नहीं है, मैं नॉर्मल लिखती थी ये चीज़ें, जबकि मैं अर्न भी नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा, तब भी मैं ये सारी चीज़ें अपनी मेहनत से लिखती थी। अपनी रात दिन 5 महीने लगाकर मैंने इस FF को कंप्लीट किया था, और उसके बाद मैं सर्दी में एक कोने में बैठी रहती थी इस FF को लिखने के लिए, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था उसका जो चार्जर पॉइंट था वो बहुत दूर था, रूम के एक साइड था। और दूसरी बात, इन्हें सारी चीज़ें आ गई थी, बस इन्हें इतना पूछना और लीगल कंसेंट लेना नहीं आया था किसी से। और उसके बावजूद भी जब वो बंदा आपसे दरख्वास्त कर रहा है, आपसे बार बार कह रहा है कि यार अपने चैनल से डिलीट कर दो, तो आप उस कमेंट सेक्शन हाइड कर रहे हो। लेकिन आपने इतनी हिम्मत नहीं थी, फिर आप दूसरों के आगे कहते हो मुझे तो बहुत बुली किया गया। बुली क्यों किया गया? क्योंकि आप चोर थे, आपने चोरी की है, आपको उसके लिए लोग बाग कह रहे थे भाई चोरी की है हटा दे, लेकिन तुम उसे क्या ले रही हो, बुली ले रही हो। और उसके बाद अब जब मैंने इसके चैनल पर स्ट्राइक दे दी है, तो इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा BL स्टोरी टेलर, जिसकी स्टोरी नेहा शर्मा की स्टोरी जो मैंने चुराई थी या जो मैंने यूज़ की थी, उसने अपना बदला ले लिया, अपना ये ले लिया वो ले लिया, और इसने खूब मेरा नाम जो है अपने चैनल पे उछाला है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि भाई साहब आपने मेरा पर्सनल नाम क्यों वहाँ पर लिखा, आपने मेरे नाम को क्यों वहाँ यूज़ किया? अगर आप मेरे नाम को यूज़ नहीं करते तो मैं भी आपके नाम को यूज़ नहीं करती। सिंपल सी बात है, पर्सनल डिटेल आप ना उछालो तो मैं भी नहीं उछालूँगी। और दूसरी बात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में माफ़िया मांगती हैं, अपने चैनल पे दोगलापन दिखाती हैं, तो प्लीज़ ये हरकतें करनी बंद कर दीजिए। मैंने आपको सीधा कहा मेरी चीज़ हटा दीजिए, मुझे आपके चैनल से कोई लेना देना नहीं है। आपका चैनल कितना जाए, मैं कहती हूँ आपका चैनल मिलियंस में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी चीज़ों को हटा दें। लेकिन आप वहाँ पर लोगों को क्या दिखा रही हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता, आपकी सक्सेस मुझसे देखी नहीं जा रही। यार मुझे आपकी सक्सेस से क्या लेना देना? बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत आगे निकल चुके हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर मेरे को हमेशा एक्यूज़ कर दिया जाता है वो बड़ी यूट्यूबर है, बुली करती है, उसके पास अथॉरिटी है तो मुझे दबा रही है। यार अथॉरिटी तुम्हारे पास भी थी, तुम डिलीट कर मेरे साथ जस्टिस कर सकती थी, तुमने भी तो जस्टिस नहीं चुना। 1 साल पहले तुम्हारी इमेच्योरिटी की सज़ा तुम्हें आज मिल रही है। और बहुत सारे लोग कहते हैं माफ़ी देना ना बहुत बड़ा होता है, जो इंसान माफ़ कर दे वो दिल का बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे पता चलता है उनमें बिल्कुल भी दिल नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनकी मॉरल वैल्यूज़ कुछ भी नहीं है। तो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई चोर आएगा और तुम्हारा सबसे कीमती सामान चुरा के ले जाएगा, और तुम्हें पता है कि फलाने बंदे ने वो चीज़ चुराई है, क्या तुम उसे ज़िंदगी भर माफ़ कर दोगे? तुम्हारे माँ के गहने, तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी को इंसान चुरा कर ले जाए, तुम 7 जन्मों तक उसका राग रहोगे? मेरे लिए मेरी चीज़ें, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ जो मैंने एक टाइम पे अपना डिप्रेशन हटाने के लिए लिखी थी, वो स्टोरी मेरे लिए सबसे ऊपर है, मेरे लिए सोने चांदी से भी कीमती हैं। और उस चीज़ को अगर कोई मुझसे छीनेगा, मेरी 5 महीने की मेहनत को मुझसे छीनेगा, तो मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा। मेरे लिए वो चीज़ मेरे लिए सबसे ऊपर थी। मैं अपनी चीज़ों को अपना मानती हूँ, और मैं अपनी चीज़ों को अपनी प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी से भी बढ़कर थी।
और उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि मैं माफ़ कर दूं। क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे जाके कहा होता कि यार तुम अपनी गलतियों से, तुमने गलती की, तुमने यहाँ पर एक इंसान की चीज़ चुराई है और तुमने ये सब किया, तभी तुम्हें उसका परिणाम मिल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और रही बात, अगर वो कहती है कि भगवान जो है वो कहते हैं कि हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, तो मैं भी ये कहती हूँ कि हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। आज तुम अपनी मेहनत करोगे तो तुम्हारा नाम रुतबा सबसे ऊपर जाएगा, और मेरे को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस तुम मेरी चीज़ों को ना चुराओ तो। और एटलीस्ट इतनी इंसान में थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और सिंपैथी ना बटोरते हुए लोगों के सामने अपने आप को सिंपैथाइज़ ना करते हुए, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ कड़ा बोलती हूँ, लेकिन मैं एकदम बोलती हूँ। मैंने 1 साल पहले भी कहा था कि मैं कॉपीराइट स्ट्राइक ज़रूर दूंगी, और मैंने आज भी वो चीज़ करके दिखाई है। अगर मैंने बोला है तो मैंने किया है। अगर तुम में हिम्मत थी, तुम बोलती थी कि तुम्हें कुछ नहीं आता था, तो उसके बाद तुम्हें वो वीडियोस हाइड करके डिलीट कर देनी चाहिए थी अपने चैनल से। जितना था तो अपने पास सेव करके रख लेती, अपने पीसी में सेव कर लेती। अगर तुम्हें इतना सुनने का शौक़ था तो तुमने उसे यूट्यूब पे मुझे किलसाने के लिए चलाया, और तुमने सोचा अरे क्या कोई मेरा उखाड़ लेगा। तो देख लो यार, वो सब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें बहुत घमंड था, इमेच्योर थी, तुम्हें ना समझी थी, स्टबर्ननेस थी। ये चीज़ तुमने खुद मुझे अपनी ईमेल में भेजी है, तो देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ज़िद तुम्हारी थी तो ज़िद का परिणाम भी तुम्हें भुगतना होगा, मुझे नहीं। सॉरी टू से, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे चलकर किसी का दिल इतना भी मत दुखाना कि उसका परिणाम तुम्हें भी तुम्हारा दिल दुखाकर ही मिले।